इतनी प्रसिद्धि उस भिखारी की, इतनी प्रसिद्धि उस भिखारी की हो गई, लोग अब उसे साधु मानने लग गए। लोग उसे साधु मानने लग गए और साधु मानने ही लग क्या गए, वह साधु सा बन ही गया था। जिसके हृदय में प्रभु के और गुरु के चरण विराजमान हो जाए, वो तो अपने आप में ही प्रभुता को और गुरुता को प्राप्त हो ही जाता है, अगर उसमें विनय गुण सहित है तो। कुछ दिनों बाद पुनः वह विद्वान आया, पुनः कहता है मुझे बताओ मैं कैसे मान लूँ तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे हृदय में भगवान के चरण हैं, मैं कैसे मान लूँ तुम्हें परमात्मा का साक्षात्कार होता है, कुछ तो हमें प्रूफ दे दो। कहाँ गए जी मौसा जी, महेंद्र भैया, वे प्रूफ दे रहे थे ना। सबने पूछा कुछ तो प्रूफ दे दो, कुछ तो बता दो, मैं कैसे मानूं तुम्हारे पास कुछ है। उन्होंने कहा, उस भिखारी ने उस व्यक्ति को एक कथा सुना दी। किसने? अंधे भिखारी ने उस विद्वान को, ज्ञानी को एक कथा सुनाई। वो कहता है एक सुनार था, एक सुनार था, खूब सुंदर सुंदर आभूषण बनाता था, पूरे नगर में उसकी प्रसिद्धि थी। और एक उसी नगर में सुंदर सुंदर बगीचा था और मधुमास चल रहा था, बसंत ऋतु था, और बसंत ऋतु में तो वैसे ही प्रत्येक पेड़ पौधे खिलते हैं, पूरा बगीचा फूलों से फलों से लदा हुआ था। ऐसे लग रहा था साक्षात वह ऊपर से स्वर्ग ही उतरकर जमीन पर आया। हर कोई उस बगीचा में क्रीड़ा करने जाता, घूमता फिरता, और उस सुंदरता की चर्चा उस सुनार के कान तक पहुंची। कौन बता रहा है? भिखारी उस विद्वान को समझा रहा था, बता रहा था। वह सुनार ने खूब सुना कि खूब सुंदर बगीचा, खूब सुंदर फूल। उसने सोचा कि देखाऊं कि वास्तव में कह रहे हैं सुंदर सुंदर, मैंने तो सुंदरता सोने में ही देखी, जिसकी जहां पहुंच, जिसने जितना देखा है उसको उतना ही सुंदरता और उतनी बात पता है। सुनार ने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर कह रहे हैं दुनिया है सुंदर है तो देख तो आऊं। पहुंचा। अब सुनार था, आदत क्या थी? आदत क्या थी? सब कसौटी पर कसने की थी। उसने जेब में कसौटी का पत्थर रख लिया और बगीचा में पहुंच गया। लोग तो तारीफ कर रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, आनंद लूट रहे थे उस वसंतोत्सव का। उसने प्रत्येक पेड़ के पास वह पहुंचा, एक फूल तोड़ा, कसौटी पर घिसा। क्या होगा? फूल को तोड़ा, कसौटी पे घिसा, फल को तोड़ा, कसौटी पे घिसा। करते 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 पूरे बगीचा के पेड़ पौधे सबके फूल फल तोड़कर उसने देखा, पर उसे असली फूल असली मिलता? वह कसौटी ही गलत थी। जैसे उस फूलों को, फलों को, सुंदरता को कसने की कसौटी ही गलत थी, ऐसी हमारी भी धर्म की कसौटी गलत है। उस भिखारी ने कहा, जैसे वह मूर्ख सुनार उन फूलों की सुंदरता को पत्थर पर घिसकर पहचानना चाहता है, ऐसे भी पता नहीं तू धर्म की और धर्म की अनुभूति की, परमात्मा की उस परीक्षा को पता नहीं कौन से पत्थर पर घिस के देखना चाहता है। कोई बाहर की कसौटी नहीं है, अगर कोई कसौटी है तो वह श्रद्धा की दीप की कसौटी है। बहुत बहुत उजाले की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी अंधेरे कमरे में बहुत बड़ा उजाला हो तो ही वस्तु दिखती है, ऐसा नहीं है। एक छोटी सी किरण भी, देखना कभी पुराने घरों में जाकर, जहां खपरेल घर होते थे, देखे कभी आपने? उन खपरेल घरों में इतनी सी थोड़ी सी भी जगह है, और जैसी बाहर पौ फूटती है, सूरज आता है, उसमें से एक किरण भी अंदर आ जाए, पूरा घर भी प्रकाशित हो जाता है, जगमगा जाता है। ऐसी मात्र एक छोटी सी किरण की आवश्यकता है, जो मेरे जीवन को जगमगा दे, जिसका नाम श्रद्धा का दीपक, श्रद्धा की ज्योति है। नहीं है बहुत बड़े हैलोजन, बहुत बड़े बल्बों की आवश्यकता किसी अंधेरे कमरे में प्रकाश करने की। छोटा सा एक छोटा सा उस दीपक का किरण भी पूरे अंधकार को मिटाने की शक्ति रखता है।
रखता है, पर आवश्यकता हमें सागर में डुबकी लगाने की है, किनारे पर रंगीन पत्थरों में उलझने की नहीं है। समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया, हम सागर के किनारे पे ही, समुद्र के किनारे पे ही आनंद लूट रहे हैं उन पत्थरों को देखकर। क्या करें क्या करें, आज जीवों के पता नहीं कैसे परिणाम, कैसी परिणति और कैसे भाव हो चुके हैं। कई सारे जीव है बुद्ध भैया जैसे कहते हैं, क्या करें महाराज, पंचम काल है, पंचम काल में कोई धर्मात्मा नहीं होता। पंचम काल में त्याग वगैरह होता ही नहीं है, संयम तो संभव ही नहीं है। अरे तू अभी उथले उथले सागर के किनारे पे है, कभी सागर में जाकर डुबकी लगा, श्रद्धा से तुम्हें त्याग, संयम, त्यागी, संयमी और सम्यक दृष्टि धर्मात्मा भी जीव मिलेंगे। पर तू अभी पानी के किनारे पे है, अतल गहराई में उतरा ही नहीं है। उतर जाओ, तुम जब तक भीतर नहीं उतरोगे तुम भी तरने वाले नहीं हो। ये परमात्मा का इतना 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 विशाल विराट अस्तित्व है, उस अस्तित्व को हमने पहचाना ही नहीं है। जिस क्षण जिस समय वह परमात्मा का विराट अस्तित्व का बोध होगा और उसकी एक किरण मेरे भीतर श्रद्धा की पहुंच जाएगी, जीवन भर का नहीं, भव भव का अंधकार मिट जाएगा। उसी लिए कह रहे हैं अमित गति स्वामी भावना द्वात्रिंशदिका में, कुछ मत करो, मत करो, मत करो, कुछ भी मत करो। अगर करने की ही इच्छा है तो परमात्मा के दर पे जाकर परमात्मा के पद को अपने हृदय में विराजमान कर लो। कोई बाहर के प्रपंच करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है। कितना कितना सौभाग्य हमें मिला, हम मनुष्य बने। मनुष्य बनने के बाद भी उच्च कुल, उच्च गोत्र, उच्च स्थान, सब कुछ, निरोग शरीर हमें मिला। पर क्या करे, ऐसा कहते हैं बुंदेलखंड में, जिनकी हिये की ही फूट गई है। अब हिये की ही फूट गई है, सोने कौन समझाए। हिये की नहीं जानते, भीतर ही की हृदय की ही आंख फूट गई है, बाहर की आंख क्या करेगी। भिखारी कह रहा था उस विद्वान से, आप भले ही आंख वाले हो, पर आप आंख वाले होने पर भी अंधे हो और मैं अंधा होने पर भी आंख वाला हूँ, इसलिए मुझे परमात्मा मिल गए हैं, आपको परमात्मा मिल नहीं सकते। इन आंखों से परमात्मा नहीं दिखेंगे, ये बाहर की आंखों से किंचित भी परमात्मा ना दिखेंगे ना मिलेंगे। परमात्मा देखने मिलने के लिए भीतर की श्रद्धा की वह दिव्य ज्योति ही चाहिए, उसके अलावा मिलने वाले नहीं है। सोचो समझो, बहुत गहरी बात कह रहे हैं। चौथे नंबर के श्लोक में अमित गति स्वामी पढ़े क्या कि सुन नहीं है, वो भी उसका ही विषय चल रहा है, उससे ही हमने अमित गति स्वामी ने जो कहा है उसके ही विषय को समझा। अब उनके ही शब्दों में विस्तार से पुनः समझने का प्रयास करते कि क्या कह रहे हैं सामायिक पाठ में, क्योंकि सामायिक कर रहे थे, इंसान बनने की बात चल रही थी, धर्मात्मा बनने की बात चल रही थी। पढ़ते हैं श्लोक को, फिर करते चर्चा। मुनीशलीना विविकीलिता विव स्थिरो निशाता विबिंबिता विव पादो त्वदीयो मम तिष्ठतां सदा तमोधुनानोर्दीपकाविव। हे मुनियों के भी ईश, मात्र सामान्यों के ईश, सामान्यों के प्रभु नहीं हो। हे परमपिता परमात्मा, आप तो मुनियों के भी ईश हो, प्रभु हो। उस प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि अनादिकाल से मैं अंधकार में, तमोधुना तो अनादिकाल से मैं इस अंधकार में उलझा हूँ, पता नहीं
कब मेरे भीतर वह किरण पहुंच जाए श्रद्धा की, और कब मैं आपके चरण को अपने हृदय में विराजमान कर लूं। किसी स्थान पर परमात्मा के चरण कमलों को विराजमान करना, शिखर जी में गए आप लोग, शिखर जी, वहाँ चरण पादुकाओं को, चरणों को उत्कर्ण करके देखना, नगर में अन्य कहीं भी रख लेना बहुत आसान है, पर अपने हृदय में धारण करना कठिन है। वही कह रहे हैं आज, क्यों नहीं उस पुजारियों को परमात्मा मिले थे और क्यों उस भिखारी को परमात्मा मिल गए थे? क्योंकि वह श्रद्धा भी और परमात्मा के चरण कमलों को विराजमान करने की पात्रता भी तो होनी चाहिए। बिना पात्र के, बिना पात्रता के वह श्रद्धा क्या, परमात्मा क्या, गुरु क्या, शास्त्र क्या, जिनवाणी क्या, कहीं भी ठहर नहीं सकती। क्यों माँ, प्रश्न पूछूं, उत्तर दोगे? सही सही। आप लोगों के घर में दूध आता है? दूध आता है आपके घर में? फिर उस दूध को किस में रखते हो? उस दूध को बर्तन में, पात्र में रखते हो। तो कल से एक काम कर लेना, लोहे के बर्तन में रख लेना, पीतल के बर्तन में रख लेना, तांबे के बर्तन में। क्या हुआ माँ? दूध का तो ज्ञान है, तो वही दूध का जब ज्ञान है, क्यों लोहे के बर्तन में रखोगे ना? पीतल के, तांबे के नहीं रखेंगे। एक वह भले ही स्टील कह रहे, पर भले पॉलिश किया तो है, काले जिस कढ़ाई में भोजन बनाते उसमें दूध रखो ना। दूध 50 रुपए लीटर के दूध की कितनी कीमत है। उस दूध को रखने के लिए भी माँ पात्र खोजती है। कुछ दिन पहले भी तो पूछा था, लगार ना लग जाए इसलिए कितनी बार पोंछते हो, कितनी बार धोते हो। उस दूध को रखने के लिए पात्र की शुद्धि चाहिए, फिर परमात्मा के चरण कमल को विराजमान होने के लिए भी तो शुद्धता चाहिए। पहले मन को, परिणामों को पवित्र करो, तभी तो परमात्मा के चरण हृदय में छप जाएंगे। 2500-50 वर्ष हो गए पूजा अभिषेक करते करते, भगवान के चरण भी घिस 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 के घिस गए, पर हमारे ये कर्म नहीं घिस पाए। ऐसा नहीं है, जाके देख लो प्राचीन प्रतिमाओं को, लोगों ने उस पे घिस घिस के उनके चरण कमल घिस डाले, पर भीतर के परिणाम नहीं घिस पाए, भीतर की कसाई नहीं घिस पाए। प्रतिमाएं घिस गई, मंदिर की दहली पैर पड़ पड़ के घिस गई, पर हमारी कसाई, हमारे परिणाम नहीं घिस पाए। इसका मतलब ये नहीं है युवाओं, मंदिर में आना और परमात्मा के चरण छूना छोड़ दो। हाँ, नहीं तो रवि भैया खुश हो गए, महाराज बहुत अच्छी कही, हम चाहते ही थे ऐसी कहो। हम नहीं कह रहे, हम दोनों बातें कह रहे हैं। वो छोड़ना नहीं है, पर जिसे पकड़ना था उसे भी पकड़ना है। उन चरणों का जो स्पर्श किया है, उस स्पर्श को हमें अपने भीतर धारण करना है। ये भी सर्वथा कहना गलत है महाराज जी, इसलिए तो हम कहते हैं भगवान के चरण छूना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता तो आचार्य भगवान ने भक्तांबर में क्यों लिखा होता, याद है? पढ़ा होगा कई बार। भगवान को नहीं सुनाते भक्तांबर? भगवान को सुनाते ना, बोलो ना हाउ। भगवान ही को तो सुनाते हैं, भगवान आत्मा को नहीं सुनाते, भगवान को सुनाते हैं। वहां तो कई बार हम कह चुके, उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, सोचा दशा पागुत जीवताशा, तद पाद पंकज जो मृज दिग्ध देहा, मर्त्या भवंत मकरध्वज तुल्य रूपा। एक उस चरण कमल पे लगा हुआ धूल का कण भी प्रभु मुझे मिल जाए तो मेरा जन्म, ये शरीर सफल हो जाए, फिर साक्षात आपके चरण मेरे हृदय में आ जाए, तो मेरा जीवन क्यों नहीं बदलेगा? तत्पाद पंकर जोमृज दिग्ध देहा, एक 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 धूलि का कण जो आपके चरण में लगा है, उस चरण कमल पर लगा हुआ धूलि का कण मेरे शरीर को निरोग कर सकता है। तो आपके साक्षात चरण कमल अगर मेरे हृदय में उत्कीर्ण हो जाएंगे, छप जाएंगे, बंध जाएंगे, तो मेरी आत्मा भी निरोग हो जाएगी। पादौ त्वदीयो मम तिष्ठताम सदा।
अमित गति स्वामी कह रहे हैं, मुनीष लीला विव कीलितावेयु, जैसे कोई किसी को कीलित कर लेता है, बांध लेता है, प्रभु और कुछ नहीं चाहिए। अगर जीवन की मुझे सार्थकता प्राप्त करने की भावना है, अगर आपकी मैंने वास्तव में सच्ची भक्ति की पूजा की है, तो मैं आपके चरणों को अपने हृदय में छापना चाहता हूँ, दीवालों पर नहीं। दीवालों को नहीं, ना दीवालों पर छापो, ना कहीं किसी कागज पोस्टर पे छापो, क्योंकि पक्का पक्का मान लेना, तुम जहाँ दीवाल पोस्टर कागज आदि पर छपवाओगे वहाँ विवाद होगा ही होगा। मत छापो, कहीं मत छापो। कभी अगर छापना ही है तो दिलों दिमाग पर छापो, दीवालों पर फोटो कागज पे छपने से काम नहीं होगा। प्रभु से कह रहे हैं, लीना विव कीलितावे, ऐसे ऐसे कीलित हुए के समान वह कभी छूट ही नहीं पाए। ऐसा ऐसा कुछ व्यवस्था, ऐसा कुछ काम आप कर लो। ये भावना चल रही है, ये भावना चल रही है। कभी कभी पढ़ते पढ़ते विनय पाठ आप लोग पढ़ते हो, विनय पाठ पढ़ा आप लोगों ने, वहाँ भी सुना दिया, पतित बहुत पावन किए गिनती कौन करे, और अंजन से तारे सुधी जय 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 जिंदेव। बस जय 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 करते आए, ताल बजा के फोड़ डाले, सब बर्तन तोड़ डाले, पर अभी तक काम नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। थकी नाव भवदधि विषय। राजेश जी सुनाओ, भवी नाव थक भवदधि विषय, विनती कौन करे। आगे क्या है, खेवटिया तुम हो प्रभु। बस इतना याद है हमारा, बाकी कुछ हो नहीं हो, उतना आखिरी का जोर से बोलते जय 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 जिंदेव। काय की जय पता नहीं है। खेवटिया कोई अगर है संसार में तो आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। ये भावना चल रही है। किंचित भी किसी भगवान को हम कर्ता नहीं बना रहे। ना अमित गति स्वामी ने कर्ता बनाया, ना आचार्य मानतुंग स्वामी ने बनाया, ना कुमुद चंद्राचार्य ने बनाया। वे भी कह रहे पादद्वयम तो विभूति जन्म जाता। अगर जन्म जरा मृत्यु रूपी इस रोग को मिटाने वाला कोई है तो प्रभु आपके ही पद है, आपके ही पाद है। अन्य कोई पद, अन्य कोई पाद कल्याण करने वाला नहीं है। कोई पद नहीं, कोई पद नहीं। आचार्य उपाध्याय भी पद है, व्यवस्था है, उससे भी कल्याण नहीं होगा। जब भी समाधि होगी उसका विसर्जन पूर्वक ही होगा। अन्य कोई पद चक्रेश भैया काम नहीं आएंगे।